डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है ना, कंप्लीट देखने वाले हैं। तो और इस पेपर की वास्तविकता एकदम समझेंगे कि क्या है ये पेपर, रियल है कि नहीं है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो इसमें नव है ना, नव का जो शब्द है, नव शब्द है, इसका बार बार प्रयोग किया गया है। पर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो श्री राम बाली के सामने इसलिए नहीं लड़े आकर क्योंकि उनको एक वरदान प्राप्त था कि उसे प्राप्त वरदान के कारण कि उसको एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता था उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती थी। चौथा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास प्रयुक्त किया गया है। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो श्रीमती टी सुब्रमण्यम का था। तो हम इस पेपर की बात करते हैं भाई। ये पेपर देख सकते हैं आप, कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक का पेपर है और इस पेपर को कई यूट्यूबर बिल्कुल इस पेपर को एकदम ऐसा बता रहे हैं कि जैसे रियल पेपर है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर रियल नहीं है। ये पेपर अर्धवार्षिक का पेपर है जो कई आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, कई सारे यूट्यूब चैनल मैंने एनालिसिस किए हैं। इस पेपर को एकदम 100% रियल पेपर बता रहे हैं। तो आपको इस पर निर्भर नहीं होना है 100%। हाँ, ये जरूर है कि जो अर्धवार्षिक पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसी पेपर पर पूर्णतः निर्भर हो जाएं। देखिए, पूरा का पूरा यही पेपर आपको एकदम यहाँ पर ना, ये जो जहाँ पर अर्धवार्षिक लिखा हुआ है केवल वहाँ पर भाई लोग क्या करते, यहाँ पर अर्धवार्षिक की जगह अर्धवार्षिक को मिटाकर ऐसा वार्षिक बस लिख देते और उनका बन जाता है वार्षिक, है ना। तो ऐसे यूट्यूबरों से आपको बचना है ना। जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं तो इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी, इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है केवल आपको इन्फॉर्मेटिव और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ ही दी जाएगी। फेक चीज़ इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। जो कुछ होगा रियल होगा। आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियो के ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी दिया है इस चैनल पर रियल दिया है और वास्तविक केवल इम्पोर्टेंट चीज़ दी है ना। एकदम फेक चीज़ कुछ भी नहीं इस चैनल पर दी जाती है आपको। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि किसी ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में नहीं फंसना है कि वो जो बता रहा हो वो क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो किए जा रहे हैं और वो आपको पता चला कि आपका 1 साल पूरा बर्बाद कर दे। तो कोशिश करना है आप अपने मन से पढ़ें। जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर, उस पेपर को आपको इम्पोर्टेंट मान के चलना है, 100% उस पर विश्वास नहीं करना है। इतना चीज़ ध्यान रखना है। तो फिलहाल में हमें इन क्वेश्चनों को समझा देते हैं। जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको समझ के, और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से लगा के आना है। जैसे छठवां जो क्वेश्चन है इसमें, बाकी आपको 5वां तक तो हो ही गए। छठवां है, वर्दे खालिस्तान वर्दे। तो वर्दे वीणा वादनी वर्दे, पहले का आंसर हो जाएगा वीणा वादनी। दूसरा है, उन्नति की कुंजी तो अविचल खालिस्तान ही है। तो उन्नति की कुंजी तो श्रद्धा, इसका ये हो जाएगा श्रद्धा ही है ना। फिर मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा। तो ये संज्ञा पर आधारित है। कौन सा, इसमें क्या भरना है आपको, संज्ञा आधारित आश्रित वाक्य है ये। ठीक, फिर वीरजन्नी शब्द में खालिस्तान समास है। तो वीरजन्नी शब्द में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भरना है, सॉरी, है ना। जो वीरजन्नी, ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, इसका हो जाएगा। मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो आदि मानव, इसमें क्या भरना है आपको, आदि मानव। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। फिर इसके बाद देखिए, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखिए। ठीक, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे
कर सकते हैं। आपको यदि इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर एकदम हम आपको डिटेल में, है ना, और अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी यदि आप लोगों को कमेंट रहा तो, है ना, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चनों को, और अपने नोट से या जो कुछ भी आप स्टडी मटेरियल है आपके पास, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे कि 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है ना। तो एक चीज़ बस याद रखिएगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो कमाने के उद्देश्य से बिल्कुल भी इसे नहीं बनाता हूँ। आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिले, है ना, और रियल चीज़ मिले, वही मैं काम करता हूँ। ऐसा फालतू का काम मैं नहीं करता हूँ। ये आप मेरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, है ना, बाकायदा। तो ये वीडियो मेरा बनाने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि जो भी छात्र इस पेपर को वार्षिक समझ रहे हैं तो वो वार्षिक ना समझें, ये रियल पेपर नहीं है। ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर बना जो दिया गया था, उसी को उन्होंने भाई लोगों ने क्या किया, वार्षिक का लिख के और उसको अपलोड कर दिया है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सरकारी जो भी सरकारी को स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो तो समझ जाएंगे क्योंकि उनके पास पेपर है, लेकिन जो स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये अर्धवार्षिक का पेपर है कि वार्षिक का पेपर है ना। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है प्राइवेट वालों को, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प है पेपर से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितनी हो सकते हैं हम आपके लिए पूर्णतः उस समस्या का समाधान प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।